नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं अपना रियाज। आज मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारा होमवर्क किया है। हो सकता है, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी होमवर्क किया होगा। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ ये एक्सरसाइजेज ये लिखा हुआ है, जो लोग मेरे साथ करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा। जिन्होंने आज नया ज्वाइन किया है, सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे पहली 10 काउंट ये बीच चलेगी। ये बीच है 1 2 3 4 10 काउंट ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग करते वक्त ये पेट बैलून की तरह एक्सपैंड होगा। फूलना है पेट बैलून की तरह। जब ब्रीद इन कर रहे हैं आप सांस अंदर ले रहे हैं, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो ब्रीद आउट आपको मुंह से करना है। ऐसे ब्रीद इन ऐसे होगा, ब्रीद आउट ऐसे होगा। 10 काउंट ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करते वक्त ये चीजें बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी। ऊपर का पोर्शन बिल्कुल हिलेगा नहीं। ऐसे पता ही ना चले ऊपर से कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं। पेट बिल्कुल एक्सपेंड कर लिया। 10 काउंट से 10 काउंट होल्ड किया, मतलब सांस अंदर लेके 10 काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ब्रीद आउट। अच्छा, बीच ऐसे नहीं निकालना है। निकालना आपको बिल्कुल ऐसे एक एक ही उसमें है, स्पीड में। बस ये है कि 10 काउंट पे निकालना है, रुक कर नहीं निकालना है। और इसके बाद सांस निकालने के बाद 10 काउंट होल्ड। ऐसे फिर वापस ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसे करके हमें 2 मिनट तक करना है। उसके बाद दूसरा जब शुरू करूंगी तभी बता दूंगी। मैं स्टॉप वॉच लगा रही हूँ, आप भी लगा लीजिए। जब भी पानी पीने के लिए या कुछ बात करने के लिए, जब भी आप नहीं कर रहे हैं कोई भी एक्सरसाइज, तभी आप उसको पॉज कर दीजिए। और पॉज करने के बाद जब आप शुरू करें तो वापस भी स्टार्ट करिए। कानपुरा मैं प्ले कर देती हूँ, क्योंकि कानपुरा बजता है तो एक अच्छा सा मेडिटेशनल इफेक्ट आता है। आप भी चाहें तो प्ले कर सकते हैं। शीशा के प्ले पे मैं कानपुरा प्ले कर रही हूँ। शुरू करती हूँ। पानी की बोतल जरूर रखिएगा साथ में। स्टार्ट। अब चेंज कर रहे हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हमें नाक से ब्रीदिंग लेनी है और कॉन्सेप्ट वही है
पेट ब्रीद इन लेने, सांस अंदर लेते हो पेट एक्सपैंड होगा, ये चीज नहीं लेगी। और मुंह से करके ब्रीद आउट करना है। इसमें आप थोड़ा सा पॉज कर करके ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में आपको कंटिन्यूसली लेना है, इसमें आप थोड़ा सा ऐसे ले सकते हैं। और इसमें कोई होल्ड नहीं करना है। 4 काउंट ब्रीद इन, 4 काउंट ब्रीद आउट। ब्रीद इन नाक से, मुंह बंद रहेगा, पेट एक्सपैंड होगा, ब्रीद आउट मुंह से, 4 काउंट, पेट अंदर जाएगा और होल्ड नहीं करना है। अब वापस 2 मिनट ये करते हैं। अब लास्ट हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि हमारा चलेगा पूरे पूरे 6 मिनट। इसमें हमें क्या करना है, जितना ज्यादा आप ब्रीदिंग ले सकते हैं, इसमें काउंट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जितना ज्यादा आप ब्रीदिंग ले सकते हैं, ब्रीदिंग लेकर के अपना पेट एक्सपैंड कर लीजिए। ये पूरा ब्रीदिंग ले लिया। उसके बाद आपको जो ब्रीद आउट करना है वो होल्ड करते हुए ब्रीद आउट करना है, मुंह से करना है, जिसकी आवाज निकालते हुए, जैसे सांप बोलता है। और जो है वो एक ही स्पीड में और एक ही फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा। जैसे आप समझ लीजिए तार है, उस पे ऐसे जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो गिर जाएगा। इस तरह निकालना है। जितना ज्यादा आप होल्ड करके, एक बार से ऐसे मत निकाल लीजिए, जितना ज्यादा आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं ऐसे ऐसे निकालिए। आइडियली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम 1 मिनट तक इसे होल्ड कर पाए। शुरू में 20 सेकंड होता है, 25 सेकंड होता है, 35 सेकंड होता है, 1 मिनट जाते जाते आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 दिन 25 दिन तो लग जाएंगे अगर आपने डेली किया। तो अभी हम शुरू करते हैं, वापस अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं। पूरी 6 मिनट हमें ये करना है। ये पोर्शन रिलैक्स रहेगा, हिलेगा नहीं। हिलेगा नहीं का मतलब ये नहीं कि ऐसे टाइट करना है, टाइट से ही करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर कंफर्टेबली बैठिए। 1 मिनट मैंने अपना माइक नहीं लगाया है, वो तो आपको सुनाई दे रहा है। सॉरी आप, आई होप आपको सुनाई दिया हो। तो शुरू करते हैं। वापस मैं अपनी स्टॉप वॉच को रिज्यूम करती हूँ।
हो गया हमारा पूरा 6 मिनट का। अर्चना हितकारी जी ने मुझे बताया है कि हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच अर्चना हितकारी जी। अच्छा, अभी हम शुरू करते हैं अपना मेडिटेशन, हमिंग, ओम आ सा। ये रोज मैं बताती हूँ, आज भी बता दूं, ये हमारी सिंगिंग के लिए, पिच के लिए, थ्रो ऑफ वॉइस के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। और इसके साथ हमारी आवाज में एक बेस, एक पावर आता है। तो हम अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक वजूद जिसे कहते हैं, ग्रेविटी भी आती है हमारी आवाज में, ये आती है। प्लस अगर आपने आंख बंद करके आराम से किया, कुछ और मत सोचिए उस समय, तो आपके दिमाग को एक बहुत ही पीसफुल और मेडिटेशनल इफेक्ट मिलता है। और ये तानपुरे की आवाज से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग को बहुत सूदिंग लगती है। इसको मैं सी शार्प स्केल पर करती हूँ। सी शार्प स्केल मिडिल ऑक्टेव का मीन्स आपके मध्य सप्तक की काली एक। आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं, चाहे तो अपना कोई स्केल ले सकते हैं। वैसे इसमें सी शार्प स्केल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करनी है आवाज पेट से, इसमें भी फंडामेंटल वही है, सेम है। ब्रीद इन करके अपने पेट को एक्सपैंड कर लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर ओम, फिर आ, फिर सा, फिर स। ये करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। सबसे पहला कि मैं ये नोट प्ले करके रखूंगी, ये जो नोट है, तो हमारी जो आवाज होगी हम हम, इससे अलग नहीं, इससे मैच करनी है आवाज। ऐसे नहीं होनी चाहिए ये सब आवाज अलग जा रही है। कोशिश करिए ऐसे। दूसरी, नाक से आवाज नहीं आनी है आपको, पूरा अगर आपके नाक से आवाज आ रही है ये नाक से नहीं आनी, नाक से, पेट से। और आपको पता कैसे चलेगा पेट से आवाज आ रही है? आपके यहाँ पे एक वाइब्रेशन होगा हल्का सा, उससे पता चलेगा। एक सांस लीजिए, पेट को एक्सपैंड करिए, जितनी देर कर सकते हैं कीजिए। तो उसके बाद फिर सांस लिया, कंटिन्यू कर लिया। ये रिदम ब्रेक नहीं होना है। तो 2 मिनट हम, 2 मिनट ओम, 2 मिनट आ, और उसके बाद हमारा 5 मिनट सा, जिसमें 3 मिनट सा और 2 मिनट स। शुरू करते हैं। कोई सवाल हो तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं। और रियाज के बीच में प्लीज मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी, अभी रियाज शुरू कर रहे हैं। किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। और फिर ये जो हम हमिंग ब्रीदिंग ये सब कर लेंगे, उसके बाद पूछ सकते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर शुरू करते हैं। रियाज के वक्त गला बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए, वरना उसी तरह हो जाएगा कि आप रफ रोड पे अपनी कार को चलाकर और उसके शॉकर्स डैमेज करें। शुरू करते हैं।
तो ये हो गया हमारा मेडिटेशन, हमिंग, ओम, आ, सा का रियाज। यहाँ पे मैं आपको दो बात बताना चाहूंगी इससे पहले कि हम अपना खरज का रियाज शुरू करें, कि ये जो होता है हम मात्राओं का रियाज करते हैं। आ, ई, आ, ई, उ, ए, ओ। ये जो होती हैं हमारे जो स्वर होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, मतलब हिंदी में भी कहा जाता है, ये हमारे स्वर होते हैं, मात्राएं होती हैं। तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, आ, ई नहीं कर रहे हैं हम, ऊ भी नहीं कर रहे हैं हम, ओ कर रहे हैं, ओ में आ, ई, उ। तो ई और ऊ हमारा रहता है, और ए नहीं कर रहे हैं हम, और आ खाली हम आ, ओ और आ, फिर खाली हमारा ज्यादा आ हो रहा है। तो कल से हम एक काम करेंगे कि एक आ को रिप्लेस करेंगे, जैसे हम आ, सा, तो दोनों में ही बड़ा आ हो गया, इसलिए हम अब कल से ले लेंगे ई या ऊ में से कौन सा लें। पहले ई आता है, आ, ई, तो हम कल से आ की जगह ई करेंगे। पहली ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस हफ्ते हम ई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे हम लोग ऊ, ई को हटा के ऊ कर लेंगे। ऐसे रोटेशन करते रहेंगे। रोटेशन करने से गला एक ही जगह फिक्स नहीं हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी भी है, या जैसे कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए आप आटा लगाते हैं, अगर आपने कभी आटा नहीं लगाया हो तो शुरू में जब आप आटा लगा रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा पेन होना शुरू होता है। फिर क्या होता है, मतलब एक्सरसाइज हो रही है। जब भी पेन हो रहा है कहीं भी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए एक्सरसाइज सही हो रही है स्टार्टिंग में जब पेन हो रहा है। उसके बाद आटा लगाते लगाते जब हाथ बिल्कुल कि रोज ही ऐसे करना है, तो वो मसल वहीं पे हमारी फिक्स हो गई, फिर दर्द नहीं होता है। इसीलिए एक जगह फिक्स हो गई, अब हम चेंज नहीं करेंगे, वहीं पर रहेंगी। इसी तरह हमारा गला है, रोज हम आ करते रहेंगे तो वो आ पे अपना कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। ठीक है भाई, मुझे आ करना, आ कर देता हूँ। लेकिन जब हम आ को ई करेंगे तो उसे लगेगा ये क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो थोड़ा सा हिलेगा, अरे चलो फिर ई पे सोचेगा चलो ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद चेंज करेंगे, अच्छा, तो वो भी एक अलर्ट रहेगा, कंफर्टेबल जोन में नहीं जाएगा कि हाँ मुझे मेहनत करनी ही है, कुछ नहीं और नहीं चलेगा कुछ। तो ये पहली बात। दूसरी बात कि ये हम करते, सिंगिंग में इसका क्या बेनिफिट है जो हम ओम आ कर रहे हैं। वैसे तो आवाज की थ्रो के लिए जो बेनिफिट है वो तो है ही, आपको खुद ही 15 दिन में पता चलने लगेगा जो चेंजेस आएंगे आपकी आवाज में, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो। दूसरा, गाने जो होते हैं उसमें काफी लंबे लंबे तो ये जब मैं भी जब पहले करती थी तो आवाज ऊपर नीचे होती है, उसको गले पे स्ट्रेस देके रोकना पड़ता है कि हिले नहीं आवाज, ऐसे होता है। लेकिन जब आप गले पे स्ट्रेस तो आना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। जब ये सब चीजें करते हैं ना तो आपकी आवाज एक स्टेबल होती चली जाती है, आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल अपने गले पर होता जाता है। तो जैसे आपने कहा मेरी चाहते तो यहाँ आपने किसका यूज किया, अगर आप
जब हम एम की मात्रा करेंगे, ए, ये इसमें काम आता है। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम, ये कहाँ पे काम आ सकता है, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो ये सब चीजें जब आप डेली जब आप करने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ मैंने वो रियाज किया था, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। तो ये है। अब शुरू करते हैं अपना खरज का रियाज। और हाँ, सेशन के लास्ट तक रहिए, क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, सेशन के लास्ट में मैं एक हमेशा जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है, वो एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए लास्ट का वेट जरूर करिएगा। तो अभी हम शुरू करेंगे अपना खरज का रियाज। खरज का रियाज जैसे हम रोज करते हैं। खरज का रियाज मतलब मंद्र सप्तक का रियाज, लोअर नोट का रियाज। इससे हमारे लोअर नोट पे गला तो अच्छा होता ही है, लेकिन जितना ज्यादा हम लोअर नोट का रियाज करते हैं, हमारा हाई नोट्स उतने ज्यादा वो होते चले जाते हैं, क्या होते चले जाते हैं, रिफाइन होते चले जाते हैं, उतने ज्यादा अच्छे होते चले जाते हैं। तो अभी हम जैसा हम रोज करते हैं, बीट चलाऊंगी मैं, थोड़ा और स्लो कर देती हूँ। अभी 90 पे है, मैंने 80 कर दिया, और कम कर देती हूँ। जितना ज्यादा होल्ड करें एक स्वर को उतना अच्छा है। इससे हमें स्वर तो समझ में आएंगे ही, उनको सा कि किस तरफ जाता है सा, और दूसरा कि हमारा अपने गले पे कंट्रोल बनेगा। स्वरों को जब खींचते हैं ना, तब आवाज हिलती है। जैसे सा, सा रे गा मा, तो बहुत इजी होता है, लेकिन सा रे गा मा, जितना आप खींचेंगे उतना ज्यादा आवाज हिलती है। तो हमारा आइडिया क्या है कि हम ज्यादा देर तक होल्ड करें। तो ये मैंने 70 के बीट पे लगाया है। पहले मैं अपना तानपुरा ऑफ कर दूं, क्योंकि अभी हम दूसरे स्केल पे जा रहे हैं और तानपुरा चल रहा है सी शार्प पे। हाँ, तो ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं मंद्र सप्तक का सी, लोअर ऑक्टेव का सी, मतलब मंद्र सप्तक की सफेद एक से मध्य सप्तक की सफेद एक तक हम जाएंगे। अच्छा, शुरू करेंगे हम आरोह से, नहीं अवरोह से। सा नी धा। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि किसी किसी का गला जो जब शुरू में हम रियाज करते हैं, तो प के नीचे हिल सकता है, माँ के नीचे हिल सकता है, स्ट्रेस पड़ सकता है, खांसी आ सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। उसके आगे नहीं जाना है, जहां तक इजिली आपका गला जा रहा है वहीं से फिर लौट लीजिए। मान लीजिए सा नी ध प तक गया, फिर लौट आइए आप ध नी सा, फिर इतना ही करिए, सा नी ध प ध नी सा। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं पा पे अब हिल नहीं रही आवाज, तो आप और नीचे म तक आ जाइए, सा नी ध प म, ऐसे करके प म तक जाइए, फिर म से फिर वापस ले लीजिए, म प ध नी सा, ऐसे ले लीजिए। इसलिए हम आरोह से शुरू अवरोह से शुरू करते हैं। तो जहां तक गला जाए वहीं तक करिएगा, उससे नीचे नहीं। ये फिक्स नहीं होती है, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसको बढ़ाएं। तो ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा तो माँ तक ही जा रहा है, अब तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अभी इस हफ्ते माँ तक जा रहा है, अगले हफ्ते प तक जाएगा, उसके सॉरी ग तक जाएगा, उसके अगले हफ्ते रे तक जाएगा, फिर सा तक जाएगा। बस स्ट्रेस मत करिए गले को, उसको भी अपना टाइम दीजिए। पानी जरूर लेके बैठिए, क्योंकि इसमें जो हम आकार करते हैं उसमें गला बहुत सूखता है। शुरू करते हैं खरज का रियाज, मेरे साथ करिएगा। जो नोट है उससे आवाज मैच करिएगा, ऊपर नीचे करते। रिलैक्स बैठिए, सा, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आना है, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आप नॉर्मली किसी को बुलाते हैं, जरा सुनना उस तरह से। सा
गा मा पा रा नी सा। मुझे लग रहा है स्पीड और कम होनी चाहिए, और ज्यादा होल्ड करेंगे तो हमारे लिए और बेटर होगा, तो मैं स्पीड को और 60 कर दे रही हूँ। अभी ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। सा नी धा बा मा गा गा मा पा रा नी सा
अब 3 काउंट होल्ड करेंगे, सेम चीज करेंगे, 3 काउंट होल्ड। शुरू करते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा गा नी धा पानी पी लेते हैं, फिर 1 काउंट। अब 1 काउंट। सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा सा रा नी धा नी तो ये हो गया हमारा आज का रियाज पूरा। अब इतना बस है, मतलब इतना कर लेना चाहिए। बट क्योंकि मैं आपको शाम के रियाज के लिए भी कुछ सिखाती हूँ, तो अभी हमने शाम के रियाज के जो अलंकार किए हैं, मैंने आपको 4 या 5 बताए हैं। सारे हम एक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सा रे सा, मतलब धीरे धीरे करके ही बता देती हूँ और आप भी मेरे साथ कर लीजिए। बट
अभी हम स्लो स्पीड में करते हैं क्योंकि अभी हमारे गले ने एनफ कर लिया है, बहुत ज्यादा अब स्ट्रेस नहीं करना है गले को। मैं आपको सिखाने के लिए कर लेती हूँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। ऊंचे के स्वरों का रियाज शाम को किया करिए, उसमें मजा भी बहुत आता है, हम स्पीड भी ले सकते हैं, गला भी नहीं थकता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मन को। शाम को करें तो अच्छा है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जब मैं खरज के रियाज के बाद मध्य सप्तक का रियाज करता हूँ तब मेरा गला हिलता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि खरज का रियाज करने के बाद आपका गला थक चुका होता है, उसको हो चुका होता है, जितना एनफ हो चुका होता है बहुत ज्यादा। जैसे हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो कहा जाता है कि 45 मिनट्स, 1 घंटे से ज्यादा मत करो। मोर ओवर हफ्ते में 5 दिन करो, 3 दिन पे बॉडी को रेस्ट दे दो। तो वही हमारे गले के साथ भी है। तो इसलिए खरज के रियाज, मतलब रियाज के बाद जब आपकी आवाज हिलने लगे, समझ जाइए अब हो गया है, गला थक गया है आपका। और एक साथ नहीं, अभी आधे घंटे करिए, आधे घंटे करके फिर 45 मिनट हो जाएगा, 45 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। खुद अपने आप को आपका गला एक मैसेज दे देगा कि हाँ, नाउ आई एम कंफर्टेबल या नाउ आई एम अनकंफर्टेबल। तो अभी शुरू करते हैं। पहला हम जो हमने 4 किया, आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा, जो पिछले हफ्ते मैंने आपको दिया था। तो वो सारे एक एक बार कर लेते हैं, फिर ये नया अलंकार मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ए शार्प स्केल लूंगी मैं, अगर आपको प्ले करना नहीं आता है ए शार्प स्केल तो मैंने ये बना दिया है यहाँ। एक जो आपका पहला सप्तक होता है, उस पहले सप्तक की 5वीं काली की है, उससे चलना है आपको। ये पहले सप्तक की 5वीं काली की है, वहां से चलते हुए जो रेड है उन्हें फॉलो करना है, तो आपका ए शार्प स्केल मेजर ये चलेगा। अपने मोबाइल में अगर आपने मेरे कहने के अकॉर्डिंग तानपुरा ऐप डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज उसको ए शार्प स्केल पर प्ले कर दीजिए, उससे आपकी आवाज का रेंज पता चलता रहेगा, आउट ऑफ रेंज तो नहीं हो रही है। शुरू करते हैं। मैंने अपना कीबोर्ड हारमोनियम मोड पर सेट किया हुआ है, तो बिल्कुल हारमोनियम की ही आवाज आएगी। और टेम्पो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको ये करा रही हूँ, इसलिए मैं टेम्पो 90 लेती हूँ। सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे सा, सा रे ग रे, सा रे गा मा गा रे, सा रे गा मा पा मा गा रे, सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे, सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। ये हमारा पहला अलंकार था। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके साथ रूपक ताल प्ले कर देती हूँ। रूपक ताल जो होता है हमारा 7 बीट्स का होता है, और हमारे सुर भी 7 होते हैं, तो अच्छा लगता है काफी साथ में चले रूपक ताल, तो आप भी एंजॉय करेंगे फिर ये सेशन। 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। अब सेकंड अलंकार करते हैं जो हमने किया हुआ है, आपको याद होगा, मेरे साथ करिए। सा रे गा मा पा धा पा धा नि धा नि सा नि धा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नि
पा धा नी रे ग म पा धा नी सा नी ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा अब जो मैंने आपको लास्ट वीक के अलंकार का होमवर्क दिया था, एक एक नोट स्किप करना है। सा ग रे मा ग पा मा धा पा नी ध सा। ये क्या है? सा रे गा की जगह सा गा, रे गा मा की जगह रे मा। फिर दो दो नोट स्किप करेंगे। सा रे गा मा नहीं, सा मा रे पा गा धा। फिर तीन तीन नोट स्किप करेंगे। सा रे गा मा पा, तो सा रे गा मा स्किप कर दिया। सा प रे धा ग नी, ऐसे। उसके बाद चार नोट स्किप कर दिया। सा ध रे नी, उसके बाद 5 नोट। सा नी रे सा, फिर स सा, ऐसे। चलिए करते हैं। 2 3 4 5 6 7। सा ग रे मा ग पा मा धा पा नी धा सा ध नी पा धा मा पा ग म रे ग सा। सा म रे पा ग धा मा नी पा सा पा नी मा धा ग पा रे मा सा। सा प रे धा ग नी मा सा सा प नी ध ध रे प सा। सा ध रे नी ग सा, सा ग नी रे ग सा। सा नी रे सा, सा रे नी सा, सा 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 सा। तो कोई ये पलटा कहते हैं, इसे पलटा करने का कोई रूल नहीं होता है कि एक ही बात, जिस पे आपको अच्छा लग रहा है, जहां पे आपको लग रहा है आपके गले को प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि पा मा में प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 महीने तक पा मा क्या करिए आप, 1 महीने तक ऐसे करिए। रे ग मा पा धा धा पा मा ग रे रे, ऐसे करिए। रे ग मा पा मा ग रे ग मा पा मा ग रे ग मा पा मा ग रे। जिस भी 2 नोट में प्रॉब्लम हो रही है उसको आप एक साथ करके 1 महीने तक वही करिए, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा किया हुआ है, मुझे ग मेरा म से रे में आने में या प से म में आने में थोड़ा सा गड़बड़ होता था, उसको मैंने काफी रियाज किया, काफी रियाज किया, अब आराम से आ जाता है। तो ये करिए। आज का हमारा नया अलंकार शुरू करते हैं। इसमें जैसे हमने एक एक स्किप किया था, अभी बिना स्किप किए 2-2 नोट लेके चलेंगे और फिर रिपीट करेंगे। देखिए इसको मैं स्लो स्पीड में अभी आपको बता देती हूँ। सारे रे ग ग म, ऐसे चलेगा। सारे सारे रे ग ग म मा पा पा धा धा नी नी सा, सा नी नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे सा। करिए मेरे साथ, या मैं नहीं गा रही हूँ, आप करिए।
अब मैं पहले अलंकार आकार में करूंगी, फिर मैं प्ले करूंगी, आप भी करेंगे, मेरे साथ भी करिए, अकेले भी करिए। आप करिए आकार में। तो ये है हमारा इस हफ्ते का नया अलंकार। आज हमने किया है 70 की स्पीड पे, कल हम करेंगे 80 पे, फिर 90 पे, उसके बाद आ जाएगा हमारा फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका होमवर्क कि इसको आपको 120 की स्पीड पर करना है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप अगर आप रेगुलरली मेरा सेशन फॉलो कर रहे हैं तो एक नोटबुक बना लीजिए अलंकारों की, फिर आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। अभी हमने चार या आज 5वां अलंकार था, ऐसे मैं 2500 अलंकार कराने वाली हूँ। एक एक दिन, एक एक हफ्ते में एक एक लेके, देखें कब तक हम करते हैं साथ में। तो 2500 अलंकार तक आते आते तो आप मुझे खुद मैसेज करके बताने लगेंगे कि आज मैंने ये अलंकार बनाया। अलंकार आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सातों स्वर को लेके ऊपर नीचे आगे पीछे कर देना है, और जिस नोट पे आपको प्रॉब्लम होती है उस नोट का अलंकार आप खुद ही बना लीजिए। अच्छा, अभी आज का जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने लर्न किया, जो मैंने काफी सर्च किया, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो आवाज निकलती है, कोई भी आवाज निकलती है, वो वाइब्रेशन से नहीं निकलती है। किसी भी चीज में जब वाइब्रेशन होता है, जैसे मैंने ये मारा तो ये वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से ये आवाज निकलती है। तो इसी तरह हम जब तानपुरे के या सितार के तार को ऐसे छेड़ते हैं, करते हैं, तो जो तार में वाइब्रेशन होता है उससे आवाज निकलती है। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ कि इसका हमारे गले से क्या रिलेशन है। जो गायक होते हैं वो अपने गले को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। हमारा जो आवाज निकलती है उसका जो वो है, जो प्रोसेस है, क्या है कि हमारे लंग्स से एयर जाती है हमारे वोकल बॉक्स में, हमारे गले में वोकल, ऐसे ही लेमैन की तरह समझते हैं, वोकल बॉक्स होता है। उस वोकल बॉक्स के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिनको आप मान लीजिए कि वो एक सितार के तार की तरह हैं। तो जब लंग्स से वोकल बॉक्स में हवा आई तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, मतलब सितार के तार, वो वाइब्रेट हुए। जब वो वाइब्रेट होते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है। वो साउंड कैसे निकलेगा? आ। तो ये आ हम भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं, आ, गाय भी बोल सकती है, कोई भी बोल सकता है आ। छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो रोता कैसे? आ। क्योंकि ये कैपेसिटी सबके अंदर होती है कि लंग से एयर आई, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट होके आवाज निकली आ। अब उसको जैसे एक कुम्हार होता है, वो घड़े को मोल्ड कर देता है, मिट्टी लेकर के उसको मोल्ड करके कुछ भी शेप दे देता है, उसी तरह जो ये आवाज निकल रही है उसको हम अपने दांत, तालू, जीभ और होंठ का यूज करके उसको लेटर्स में, अच्छे अच्छे लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आ निकल रहा है, हमने अपने होंठ का यूज कर दिया, आ का क्या हो गया? आओ। निकल वही आ रहा है, लेकिन होंठ को यूज करके हमने उसको ओ बना दिया। इसी तरह आ का क्या यूज किया हमने? का। टंग और तालू, ये यूज करके हम उसको वर्ड्स में फॉर्म कर देते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ? बता इसलिए रही हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकल कॉर्ड्स हमारी जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी सितार के तार को हम सा बजाना है, गिटार को या सितार को जो भी है सा बजाना है, सा रे ग मा, सा रे ग मा। क्या करते हैं? धीरे से, तेज से। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है उतना ज्यादा तेज आवाज निकलेगी। पर सेकंड कितना वाइब्रेशन हो रहा है इस पर डिपेंड करती है आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है।
तो इसीलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, ब्रीद इन ले लिया और अपने पेट में होल्ड करिए कहा जाता है, बट एक्चुअली वो होल्ड कहाँ होती है, हमारे लंग्स में। लंग्स में हम अपने एयर को होल्ड करके, ऑक्सीजन को होल्ड करके, उसको करके या धीरे धीरे निकाल के हम एक कंट्रोल अपने अंदर ला रहे हैं, ब्रेथ कंट्रोल, की हम अपने वोकल कॉर्ड्स को कितनी हवा दे के वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा देर तक हम होल्ड कर रहे हैं, उतनी ज्यादा देर तक हम उसको वाइब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा देर तक उसमें हवा पुश प्रेशर आएगा और वो वाइब्रेट कर सक रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि जो हम सा रे गा मा पा ये सब कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारे गला ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर चढ़, तो वोकल कॉर्ड्स जो है, वोकल मसल्स जो हैं, उस पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होती जा रही है। सबसे पहली बात तो अगर आप किसी रबर बैंड है, बाल में हम रोज लगाते हैं, टाइट होता है, टाइट होते 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 क्या होता है, रोज खींचते हैं, एक दिन ऐसा लूज हो जाता है कि हमें नया खरीदना पड़ता है। उसी तरह गले को सा रे गा मा पा करते 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 एक दिन अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वर्साटाइल हो जाएगा और पूरा आपका उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। तो आपको ये हो जाएगा कि कितनी जोर से आ करना है या आ करना है या आ करना है, सब चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगा। गला आपका फ्रेंड बन जाएगा। अपने गले को अपना दोस्त बनाइए ताकि वो आपकी बात माने और आप उसकी बात माने। जब आप कहें गाना है तो वो गा ले, और जब वो बोले कि मैं थक गया हूं तो आप कहें ठीक है रिलैक्स कर लो। इस तरह से करिए तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत एंजॉय करने की होती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा, जो रिक्वेस्ट मैं रोज आपसे करती हूँ, आज भी कर रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। उससे मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं इन चीजों को जिस जोश के साथ कर रही हूँ, जिस पैशन के साथ कर रही हूँ, वो वैसे भी मेंटेन रहेगा, बट मेंटेन रहे। और दूसरी चीज कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली मैं इस सेशन का एक वो डालती हूँ, अपकमिंग इवेंट डालती हूँ। उसमें एक बटन होता है सेट रिमाइंडर, उस पर आपने रिमाइंडर दबा दिया तो सुबह अपने आप अलार्म रिमाइंडर आपके यूट्यूब में आ जाएगा कि हाँ लाइव सेशन होने वाला। आपको ज्वाइन करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, जैसे हम सुबह का अलार्म लगाते हैं उस तरह से। तो ये चीजें हो गई। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि जितने भी अलंकार मैं करा रही हूँ वो voiceofroli.com पर मैं टाइप करके पोस्ट भी करती जाती हूँ। तो अपनी नोटबुक तो बना ही लीजिए, बट अगर जो छूट गए वो अलंकार आपको देखने हैं तो वो आपको voiceofroli.com के रियाज सेक्शन के अंडर में हमारा मॉर्निंग रियाज, सुबह का रियाज के नाम से मैंने डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। मिलते हैं फिर से कल के रियाज में, जिसमें हम इसकी स्पीड थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे, अपना रियाज करेंगे। और कल से हम आ की जगह ई, आ ई का रियाज शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्चना जी ने क्या लिखा, आई एम नॉट एबल टू लास्ट टू रियाज बिकॉज आई डोंट नो द वर्ड्स। अच्छा, हाँ वही बात मैं बता रही हूँ। अर्चना जी लिख रही हैं कि लास्ट के रियाज कर नहीं पाई क्योंकि उनको सरगम समझने में नहीं आया, जो पलटा आगे पीछे किया गया है। तो एक तो ये मैंने लिख दिया है, इसीलिए लिख दिया है कि आप चाहें तो नोट कर लें, अभी आप हमिंग वगैरह करते हुए भी नोट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप उसका रियाज कर सकते हैं। और अगर रियाज कैसे करना है, वो किस तरह से चलेगा, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग, सारे लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स मेरे चैनल पे हैं। इसीलिए अर्चना जी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, उससे आपको भी हेल्प रहेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और होमवर्क करके आइए अर्चना जी, तो आप जरूर फॉलो करेंगी। थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए शाम को। ये जो मैं अलंकार देती हूँ वो शाम के लिए देती हूँ, मैं खुद भी शाम को करती हूँ। और अगर व्यूअर्स की डिमांड आई तो मैं शाम को भी अपना सेशन लाइव कर दूंगी। ये मैं रोज करती ही थी रियाज, बट लोगों ने कहा कि रियाज हमें समझ नहीं आ रहा है ये वो, तो मैंने सोचा चलो मैं जो भी रियाज करती हूँ उसको लाइव कर देती हूँ, तो मेरे साथ जो करना चाहेंगे कर लेंगे। अगर शाम को भी आप आना चाहें ऊपर के स्वरों के रियाज के लिए